प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। आईआईटी ने 2012 में पूछा था। इस सवाल का सोर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वहां से सवाल उड़ाना सीख सकते हैं। अभी इस सवाल का पूरा डीएनए टेस्ट होगा, तो लेक्चर के अंत तक बने रहना है। बहुत प्यारी प्यारी चीजें हम लोग सीखेंगे। एग्जाम फोड़ना है तो सारी बेसिक को तगड़ा करना है और सवाल को उड़ा देना है। इधर देखिए, सवाल को समझिए, इसके बैकग्राउंड को समझिए और निकालना क्या है उसे समझिए। क्या बोल रहा है? फंक्शन है -1 और 1 में इनपुट है और आउटपुट रियल वैल्यू जा रही है। बी सच दैट एफ cos 4 थीटा, इनपुट वेरिएबल यहां पे क्या हो गया? cos 4 थीटा हो गया और आउटपुट हो रहा है 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पे काम की चीज एक ये है और दूसरी काम की चीज थीटा का लिमिटेशन है, ओपन इंटरवल है 0 π/4 यूनियन π/4 π/2। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है और हमारा 0 π/4 और π/2 इंक्लूड नहीं है। फिर यहां पे हमें निकालना है f1/3 इज ऑब्लिक आर। इज ऑब्लिक आर बोल रहा है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो मल्टी ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन ये है बच्चों। तो ये बात भी समझनी है। तो यहां पे सबसे पहले एक चीज यहां पे पता होनी चाहिए। क्वेश्चन के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो अगर आपको बच्चों cos 2 थीटा पता हो तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और इसी को ही हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसी चीज को यहां पे एप्लीकेशन है। यहां पे क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है बच्चों कि f cos 4 थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का sec स्क्वायर थीटा है, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर भी चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पहले तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, फिर ऊपर चला जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। फिर देखिए बच्चों, इधर से अगर हम ध्यान देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1 मतलब cos 2 थीटा। तो यहां पे अब देखिए, ये सवाल में अब कुछ भी नहीं बचा। इस चीज को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो यहां पे बच्चों आ गया f cos 4 थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई cos 2 थीटा बच्चों प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई cos 2 थीटा, मतलब cos 2 थीटा डिवाइड बाई cos 2 थीटा तो आ गया 1 प्लस sec 2 थीटा आ गया। अब पैटर्न को समझिए, इनपुट और आउटपुट में पैटर्न हमारा 4 थीटा में है और आउटपुट हमारा 2 थीटा में है। पैटर्न हमारा इनपुट में cos है और आउटपुट में sec है, तो इसका मतलब हमें cos 4 थीटा तो दे रखा है 1/3। अब sec 2 थीटा क्या होगा अगर cos 4 थीटा 1/3 होगा? तो इसी चीज को समझना है हमें। तो यहां पे देखिए, cos 4 थीटा को अलग से लिख लेंगे, क्योंकि cos 4 थीटा अगर हमारे पास 1/3 हो गया तो sec 2 थीटा क्या होगा? उसी चीज में इस क्वेश्चन का इंटरेस्ट है। तो cos 4 थीटा को यहां से रिलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 इक्वल टू 1/3। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1/3 प्लस 1 मतलब 4/3। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, मतलब cos 2 थीटा आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस का 2 डिवाइडेड बाई √3। तो यहां से सबसे पहले तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec होता है, तो sec 2 थीटा आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस का √3/2, इसका रेसिप्रोकल आएगा। अब यहां पे देखिए कि sec 2 थीटा की दो वैल्यू आ रही हैं। थीटा का जो इंटरवल है 0 और π/4 में है, तो 2 थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों? इंटरवल 2 थीटा का इंटरवल आ जाएगा 0 π/2, फिर यूनियन आ जाएगा आपका π/2 और पाई में आ जाएगा। π/2 और किस में आ जाएगा? पाई में आ जाएगा। मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और 2 थीटा किस में है? फर्स्ट और सेकंड दोनों में है। तो ये पे ध्यान रखिए। और sec 2 थीटा फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है और सेकंड में नेगेटिव होता है, मतलब यहां पे ये दोनों वैल्यू यहां पे आ जाएंगी, क्योंकि 2 थीटा किस किस में आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है। तो यहां पे मतलब f1/3 की दो वैल्यू हो जाएंगी। 1 प्लस sec 2 थीटा, तो sec 2 थीटा को एक बार
1 प्लस अंडर रूट 3/2 लिख लेंगे और एक बार 1 माइनस का अंडर रूट 3/2 लिख लेंगे। तो इसका मतलब देखिए कहां कहां आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन सी और डी नहीं होगा, क्योंकि sec 2 थीटा हमें देखना है, cos 2 थीटा नहीं। आउटपुट में क्या आ रहा है, sec 2 थीटा आ रहा है। तो होप आपको डीएनए टेस्ट यहां पे पसंद आया होगा। वह तरीका अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डाउट पूछने में कुछ भी संकोच मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन से भी आप अपना मन का डाउट पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच।